नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आपको फिर से हम गोबर गणेशोत्सव का जो एडवांस रूप है जिसे हम सुपर गोल्ड गौरस कहते हैं, उसकी जानकारी देंगे कि उसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये क्या है, कैसे निर्मित हुआ है, कैसे हमारे फसलों पर, हमारी मिट्टी पर असर डालता है। विस्तृत जानकारी है, लेकिन इसमें से कुछ हिस्से मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे जैसा कि आप जान चुके हैं कि जो हमारा सुपर गोल्ड गौरस है, वो पाउडर फॉर्म में है और ये पाउडर जो है वो कितने प्रकार की बैक्टीरिया का कल्चर है। हमारे शरीर के अंदर या फिर प्रकृति के शरीर अंदर लाखों तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं। तो हम लाखों जीवाणु की बात तो नहीं कर सकते कि हमने इसमें लाखों जीवाणु भर दिए, लेकिन फिर भी 100-150 तरह के जीवाणु तो हो सकते हैं। 12-15 की तो हमारे पास जानकारी है। जीवाणु के अलावा इसमें कुछ बायो एक्टिव रसायन हैं कि जब भी जीवाणु सक्रिय होते हैं, जब भी जीवाणु अपनी अपनी जीवन क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, अपना संवर्धन करते हैं, तो वो जिस मेटाबॉलिक क्रियाओं के मध्य से गुजरते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोडक्टों का, बहुत सारे पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसे हम बायो एक्टिव रसायन कहते हैं। तो इस पाउडर में बहुत सारे बायो एक्टिव रसायन भी हैं, इसलिए सफेद भी है। और तीसरा, इस जो गोरस है, इसमें बहुत कई तरह के फंगस भी हैं। फंगस वो चीज है जो डिकम्पोजिशन में जटिल कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म कणों में तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कई एंजाइम हैं, क्योंकि जब भी चाहे सूक्ष्म जीवाणु हो या फिर फंगस हो, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत तरह के पदार्थों का निर्माण करते हैं, बहुत सारे जटिल संरचनाओं का को सूक्ष्म अंशों में खंडित करते हैं। तो जो हमारा सुपर गोल्ड गौरस है वो मिक्सचर है, जैसा कि आप जान चुके हैं। लेकिन असली उद्देश्य जो है आज का, वो ये है कि हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। प्रयोग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमें परिणाम देने वाला है। तो पहली चीज तो आप समझ गए कि हमारा जो सुपर गोल्ड गौरस है वो डिफरेंट हजारों तरह के सूक्ष्म जीवाणुओं का, फंगस का, बायो एक्टिव रसायंस का, एंजाइम्स का और यहाँ तक कि बैक्टीरिया फेज का मिक्सचर है। बैक्टीरिया फेज उन रासायनिक सूक्ष्म कणों को कहते हैं जो जो हानिकारक जीवाणु हैं, हानिकारक फंगस हैं, उनसे मित्र और जो सहायक जो जीवाणु हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो उनका भी ये मिक्सचर है, क्योंकि हमने तो इन्हें प्राकृतिक तरीके से गाय के गोबर से, गाय के रोमन से प्राप्त किया है, और कुछ इसमें से जो माइक्रोब्स हैं, कुछ फंगस हैं, मिट्टी से प्राप्त किए हैं। अभी ये पैकिंग करते हैं तो इनको निष्क्रिय कर देते हैं, इसलिए ये पैकिंग फॉर्म में अपने को मल्टीप्लाई नहीं करते, संवर्धित नहीं होते। लेकिन जब आप प्रयोग करते हैं और इनको आप सक्रिय कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, इनकी संख्या में बढ़ोतरी कर दें, तो वो तत्काल आपकी मिट्टी में पहुंच कर अपनी क्रियाएं दिखाने लगते हैं। तो प्रयोग की बात यदि करें कि आप इस जो सुपर गोल्ड गौरस है उसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसका सीधा सा प्रयोग तो यही है एक कि आप उसको सीधे पाउडर रूप में अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम यूरिया को करते हैं। यूरिया को आप रखते हैं, उसके बाद एरीगेशन में सिंचाई दे देते हैं और वो यूरिया अपना काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि तब यूरिया पानी के साथ मिक्स होके घुलकर जमीन में जो पौधे हैं, जो फसलें हैं, वहां तक पहुंच जाता है और पौधे की जड़ें उसको शोषित करके अपने में सोख लेती हैं और वहां फिर डिफरेंट क्रियाओं में उस नाइट्रोजन का उपयोग होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया की बढ़ोतरी करता है। इसीलिए हम पेड़ पौधों में, अपनी वनस्पति में, अपनी फसलों में एक नया परिवर्तन देखते हैं। तो आप इस सुपर गोल्ड गौरस का सीधे सीधे प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं, लेकिन इसमें और यूरिया में एक अंतर है। वो अंतर ये है कि पहले आपको अपने खेतों में, अपनी क्यारियों में या अपनी जमीन में पानी की सिंचाई करनी पड़ती है। जब पानी उसमें भर जाता है, उसके बाद इस सुपर गोल्ड गौरस का उसमें छिड़काव करना होता है और तब इसकी मात्रा आपको 2.5 से 4 किलो के आसपास प्रति एकड़ के अनुमान से छिड़कनी पड़ती है, क्योंकि इससे कम मात्रा में ये अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाता। लेकिन इसकी मात्रा को घटाया जा सकता है यदि पहले से ही आपकी मिट्टी, आपकी खेत जो है उसमें उपजाऊपन है। ये बहुत सारी मिट्टियों में अब उपजाऊपन नहीं रहा, उनमें ऑर्गेनिक कार्बन नहीं रहा, कार्बन का अंश बहुत निम्न स्तर पे आ गया है। बहुतों के अंदर तो जो हमारे जो उपयोगी पोषक तत्व हैं, उपयोगी खनिज तत्व हैं, वो आधे से कम रह गए हैं। तो तब शुरू में इसकी जो जरूरत है 2-2.5 गुना ज्यादा पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी मिट्टी
इस सुपर गोल्ड गौरव से सुधरती जाती है, उसकी संरचना में बदलाव आता जाता है, उसमें जो कार्बन्स है, जीवांश है, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, उसके अंदर पोषक जो खनिज तत्व हैं, उनकी मात्रा में वृद्धि होती जाती है, वैसे-वैसे इसकी मात्रा घटती जाती है। इसलिए शुरू में आपको 2.5 से 4 किलो प्रति एकड़ के आसपास इस सुपर गोल्ड गौरव की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला प्रयोग तो यही है कि आप सीधे अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं और उसको प्रयोग करने से इसका प्रभाव आपको 48 से 72 घंटे के बाद दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि ये मिक्सचर है, इसमें बहुत तरीके के जीवाणु हैं, फंगस हैं, वो जो मिट्टी के अंदर जो आपकी फसलों के अवशेष होते हैं, जो जटिल कार्बनिक संरचनाएं होती हैं, उनको गलाना, सड़ाना, उनको ह्यूमस में या उनको ऑर्गेनिक कार्बन में बदलना शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रयोग तो आप सीधे-सीधे कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसकी आवश्यकता आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ती है। दूसरा प्रयोग ये है कि इनको पहले सक्रिय कर लें, इनको एक्टिव फेस में ले हमें इनकी संख्या में मल्टीप्लिकेशन करते, वृद्धि करते और तब आप प्रयोग करें। तब इसकी मात्रा आपको प्रति एकड़ के आसपास 1 से 2 केजी की जरूरत पड़ती है और यहाँ भी मिट्टी की संरचना है, आपके खेत की मिट्टी में यदि जीवांश की दर क्या है, उसमें उपयोगी जो पोषक तत्व हैं, उपयोगी खनिज तत्व हैं, उनकी मात्रा क्या है, इस पर निर्भर करती है। यदि उसमें मात्रा कम है तो आपको 1.5 से 2 केजी प्रति एकड़ की इसकी आवश्यकता पड़ती है। यदि मिट्टी ठीक-ठाक है, आप पहले से ही उसमें ऑर्गेनिक खेती ले रहे हैं, पहले से ही उसकी जो संरचना है सामान्य के आसपास है, आप रासायनिक खेती से मुक्ति चाहते हैं, तो फिर इसकी 1 जो केजी की मात्रा पर्याप्त है और वो भी शुरू में 4-6 बार। इसके बाद उसकी मात्रा भी घटने वाली है कि जब आपकी मिट्टी सामान्य हो जाएगी, उसकी ऑर्गेनिक संरचना में बदलाव हो जाएगा, उसकी ऑर्गेनिक कार्बन वृद्धि हो जाएगी और उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, क्रोमियम, सिलिकॉन, आयरन इनकी मात्रा में सामान्य स्तर के आसपास आ जाएगी, तो निश्चित रूप से इसकी जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि ये मिट्टी को तैयार करने का काम करता है। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में अपनी सहायता करता है, क्योंकि ये जो इसके जीवाणु हैं, जो उसके जो फंगस हैं, वो 2 तरह से कार्य करते हैं। एक करते हैं कि जो हमारी मिट्टी के अंदर जटिल ऑर्गेनिक संरचनाएं होती हैं, उनका विखंडन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं और डिकम्पोजिशन के माध्यम से हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, उपजाऊपन में वृद्धि करते हैं। दूसरा इनका कार्य है, क्योंकि इसमें कई तरह के जीवाणु हैं, तो वो जो वातावरण में नाइट्रोजन है या मिट्टी की फास्फोरस है, मिट्टी में पोटासियम है, उनको सूख कर हमारी फसलों को उपयोगी बनाते हैं। जैसे कि कई तरह के और जो जीवाणु संरचनाएं करती हैं, आपने राइजोबियम के बारे में सुना होगा, तो ये भी जो वातावरण की जो नाइट्रोजन है, सोख को उसको यूरिया में कन्वर्ट करके नाइट्रोजन प्रोडक्ट परिवर्तित करके खाद का ही काम करता है। तो इसमें वो जीवाणु भी हैं, तो ये सीधे-सीधे इसके जो जीवाणु हैं, ये कार्य भी करते हैं। तीसरा है कि जब आप इसको नियमित रूप से प्रयोग करते हैं और इनको मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपनी वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक पदार्थ सहजता से उपलब्ध होता रहता है और ये अपने कार्य में लग जाते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि हमारे अंदर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, तो या तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो प्रतिरोधक शक्ति है, उसको नष्ट कर देती है। यदि नष्ट ना हो पाए तो वो हमारे शरीर के बहुत सारे पोषक तत्वों को अपने निजी प्रयोग में लाकर अपनी मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं और इस मल्टीप्लिकेशन में एक रोग शुरू हो जाता है। दूसरा, ऐसे ऐसे जो रसायन पैदा होने लगते हैं जो हमारे शरीर को बीमार, ग्रसित और पीड़ित करने लगते हैं। तो यही परिणाम इस सॉल्यूशन का हमारे खेतों में मिलता है। तो एक तरफ तो ये जो खनिज तत्व है उनमें वृद्धि करते हैं, दूसरा इनकी मेटाबॉलिक क्रियाएं ऐसी भी हैं जो जो पौधों के ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनकी भी वृद्धि कर देती हैं। तीसरा, जो 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 फ्लावरिंग होना है, जो जड़ों की गहराई है, क्योंकि जड़ों की गहराई तब तक सहजता से आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक मिट्टी सॉफ्ट ना हो, तो ये अपने क्रिया से जटिल संरचनाओं में सॉफ्ट संरचनाओं बदल के मिट्टी को भुरभुरी करते हैं, यानी मिट्टी का हार्डनेस खत्म करते हैं। मिट्टी की हार्डनेस खत्म होगी तो जो हम सिंचाई के माध्यम से पानी देते हैं वो गहराई तक जाता है और हमारी मिट्टी उसको अधिक समय तक सोख के रखती है, तो मिट्टी की नमी बढ़ती है। मिट्टी की जब नमी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से
तो बार-बार सिंचाई की आवश्यकता वो घटती चली जाएगी। तो आप देखेंगे कि डेढ़ 2 साल के बाद भी आप अपनी 3 फसलों में 10 बार सिंचाई करते हैं, तो निश्चित रूप से 10 सिंचाई की संख्या 7-8 के आसपास आ जाएगी। उसमें 3 बार की कमी आ जाएगी। उसके बावजूद भी आपकी मिट्टी जो है, वो नमी युक्त बनी रहेगी। आप उसके बाद देखोगे उसमें कई तरह के कीट-पतंग वो भी वहाँ आस-पास घूमते नज़र आ जाएँगे। क्योंकि इसका प्रभाव मिट्टी की संरचना को सॉफ्ट बनाने में भी है। तो यदि आप इस गोरस का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, तो आप सीधे-सीधे रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके अलावा आप तीसरा प्रश्न करेंगे इसकी कीमत क्या है? तो कोई इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने अभी इसको प्रयोग के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं। हम इसको आप तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप हमारे पास से इसको निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन निःशुल्क प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। मैं ग्वालियर एमपी में रहता हूँ। मेरे मोबाइल नंबर इसके डिस्क्रिप्शन पे हैं। आप उस मोबाइल नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज देके मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपको इस विषय में कुछ ज़्यादा जानना है, ज़्यादा समझना है या शंकाओं का निराकरण करना है, तो भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।